कल रात को तो बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द और सर में दर्द, मतलब 3:30 बजे कुछ मैं सोया। हिम्मत नहीं हुई कि मैं व्लॉग अपलोड कर सकूं। बस किसी तरह मैंने कहा कि एडिट कर देते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। किसी तरह बस एडिट कर देते हैं। मैं एडिट करा और लेट गया। तो वेलकम बैक टू चैनल, स्वागत है आपका आज के व्लॉग में। आशा करता हूँ कि ठीक हो, बढ़िया होगा और ठीक रहो, चंगे रहो, ठीक है ना। सारी दिक्कत ये हो रखी है कि अभी भी दर्द है पर व्लॉग तो करना ही करना है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी हो गई थी जो मैं नहीं चाहता। अभी तो अननोन सब्सक्राइबर्स का नाम आना स्टार्ट हुआ है। दिस पर्सन है सब्सक्राइब टू चैनल, वो मोटिवेशन मिलती है, छोड़ूंगा फिर खत्म हो जाएगा। मैं फिलहाल पीऊँगा पानी, क्योंकि पानी बहुत ज़रूरी है। एक दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी खींचो ही खींचो भाई। अच्छी खासी गर्मी होती है, पियो जितना पी सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात यह है, अभी कोविड के चलते हुए बहुत लोगों ने दवाइयाँ ली हैं, तो उस दवाई के जो टॉक्सिसनेस होती है, यानी कि जो वो स्टेरॉइड्स हो गए, केमिकल्स हो गए आपकी बॉडी में जो एक्यूमुलेट होते हैं, जितना पानी पियोगे जल्दी बॉडी से निकल जाएंगे। कैमरा उठाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। पता है रोज़ व्लॉग में बोलता हूँ क्या कंडीशन चल रही है, वो बताऊँगा थोड़ी देर में। वो तो मैं थोड़ा सा फ्लाइंग बीच के ब्लॉग देखे भाई, वहाँ पे केक बनाते हैं रजवरी और सर गौरव सर को भाई, ओए होए होए मज़ा आ गया देखते, मैं सच बता रहा हूँ, बड़ी खुशी मिली। तो वहाँ पे जाके मूड थोड़ा सा स्टेबल हुआ। फिलहाल जहाँ तक है धूप जा चुकी है, थोड़ा सा और चली जाएगी, है ना। तो ये इसके जाते ही है हम भी बाहर निकल जाएंगे थोड़ा सा शहर वहर पे। हवा चल रही है, मौसम अच्छा है। एंड गुड थिंग इज दैट मानवी ने आज iPhone 11 ले लिया है, 64 GB पर्पल कलर। मेरा भी सपना था पर क्यों नहीं खरीद पाया बताऊँ। तो पहले बाहर घूम के आता हूँ, फिर अच्छे से चाय पे चर्चा तो नहीं, डिनर के बाद की चर्चा ज़रूर करें। यस अब ठीक है, खाना वगैरह खा लिया था। ऑल दो थोड़ा सा अजीब है, पर मन किया ये डिस्कस करने का एंड कंटेंट मिल जाएगा ये भी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक अभी रजिस्टर्ड तो नहीं है सब, लेकिन हाँ मैं एक ग्रुप चलाता हूँ। इट इज़ लाइक हम नहीं, मैं अकेला नहीं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि रीसेलिंग करते हैं। मैं भी रीसेलिंग करता हूँ। लाइक एक प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह भेजना हमारा काम होता है। बीच में जो मार्जिन होता है वो हमारा होता है। दैट कैन बी 10%, 15%, बस उससे ज़्यादा नहीं होता। अब मैं आपको आइडिया देता हूँ, अगर 350 का कोई प्रोडक्ट है तो उस पर 10% का हिसाब लगा तो 35 रुपये ना। उनके कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, वी हार्डली एंड 10, 15 और 20, हार्डली 20। तो ये सारी बात आप समझ लेना कैसे कैसे मार्जिन होता है। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है दैट मैं कॉलेज में था, ठीक है, जब एग्जाम्स चल रहे थे। तब तक मैं दिल्ली आया नहीं था। तो दिल्ली तब क्या होता है कि एक 2 मिनट शायद गंदा हो रहा है, अब साफ हो गया। तो तब क्या होता है कि सिचुएशन ऐसी बन जाती है, मेरी एक रीसेलर है, मैं नाम नहीं लूँगा ऐसे, मैं सिर्फ स्टोरी बताता हूँ। उन्होंने मेरे से क्रेडिट पे काम करते थे। लाइक हम क्रेडिट देते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप संडे टू संडे पैसे दे देना, इट्स फाइन। ट्रांजेक्शन बढ़ती है बहुत ज़्यादा अकाउंट्स में, लाइक छोटे छोटे ट्रांजेक्शन इतनी हो जाती है कि बाद में हमको प्रॉब्लम होने लगती है। तो हमने कहा कि ठीक है आप एक काम करना, आप हमको संडे टू संडे बिल पे कर देना। हमने कहा ठीक है। उन्होंने कहा, वो खुद कह रहे थे मैं कर दूँगा, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं कर देना। इतने टाइम से मतलब 3, 4, 5, 6 महीने हो गए थे काम करते करते ऑलमोस्ट, मुझे भरोसा हो गया था। तो सिचुएशन क्या बनती है, उनके फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। प्रॉब्लम क्या होता है, उनका डाइवोर्स हो जाता है जो लेडी थी। अब बीइंग अ बॉय, बीइंग अ मैन, मैंने कहा चलो 5,000 रुपये की, 5,000 या 7,500 8,000 के अराउंड की, मेरे ख्याल से 7,500 है टोटल अगर मैं सब हिसाब लगाने लगूँगा। पर मेरे दिमाग में 5,000 ही है जो रजिस्टर्ड है, हिसाब इतना होता याद नहीं रहता। तो 5,000 के अराउंड का कुछ उनका बैलेंस था जो कि उनको मेरे को पे करना था। एंड मैंने कहा चलो ठीक है 5,000 है, कोई बात नहीं, आप आराम से पे कर देना जब आप ठीक फील हो। अब 2-3 महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, 3 महीने अप्रॉक्स ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है ना। जून स्टार्ट हो गया है क्योंकि, और ये कब की बात है, ये होली में जब गया था तब, या होली के अराउंड की बात है, क्योंकि जब वंश ने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था, या हाँ मार्च की बात है। तो मार्च, अप्रैल, मई और जून स्टार्ट हो गया, तो 3 महीने होने वाले घूम फिरा के। तो सारी बात क्या आती है, चलो ठीक है मैंने कहा आप कर देना, इट्स फाइन। तो उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि मैं दे दूँगी आपको। 1 महीना बीत गया। अब बीच में क्या हो गया कि जब कॉलेजेस खुल गए तो हमारा मार्केट क्रैश हो गया, एकदम से डाउन हो गया, बिल्कुल काम नहीं। दिन में मतलब मैं जहाँ पे मेरे को एवरेज निकालना होता था 50 से 60 पार्सल्स का, मैं 10 भी नहीं खींच पा रहा था, मैं 5 तक नहीं खींच पा रहा था, इतना डाउन। पैसे की नीड होने लगी क्योंकि मुझे आगे पेमेंट्स करनी होती थी। उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बोला ऐसे ऐसे मैं फंसी हुई हूँ, ये हो रहा है, मैं बाद में दूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, एक्शन होगा, उन्होंने फाइनल ग्रुप लेफ्ट कर दिया।
जो हमारा ग्रुप होता है व्हाट्सअप, उस उन्होंने लेफ्ट कर दिया। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे, नो रिस्पॉन्स। एक बार दूसरे नंबर से फ़ोन किया किसी ने उन्होंने, उन्होंने कहा मैं दे दूँगी, तुम्हारे भक्के थोड़ी जा रही हूँ, ये थोड़ी बोल रही हूँ। अब ऐसा एटीट्यूड देख के किसी का भी मन नहीं करेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, 5001। अभी रिसेंटली मैंने मास्क में डील करा, इट वॉज ऑल अबाउट 10,000 पर पीसीज। मुझे जो कॉस्टिंग पड़ी वो 1.4 रुपीज़ की पड़ी। अब इस पर भी मैंने क्रेडिट बेस पे किया, मैं पागल हूँ, मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, एक्सपीरियंस ले लिया, चलो कोई बात नहीं। 1.4 के हिसाब से मैंने मास्क लिए एंड 1.5 प्लस शिप के हिसाब से मैंने सेल आउट करे। अगर सब कुछ बिक जाता तो मेरा प्रॉफिट था 2,500 कुछ। और माल कितने का बेका? माल गया था 1.5 15,000 के, 15,000 का जो गया था माल, 14,000 का जो मेरी जेब से निकला। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे ऐसे दूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो सम हाउ मास्क जो है 4 से 5 दिन लेट पहुंचे, क्योंकि कोविड का टाइम था, कोविड सर्विस उसकी लगी पड़ी थी, पिन कोड अपडेट हो रहे थे एंड बंगाल में तब इलेक्शंस का भी टाइम था। मतलब इट वाज लाइक सब कुछ गिरा हुआ था। मैंने तब भी रिस्क उठाया, क्रेडिट लिया। रिस्क क्या था? तो उन्होंने वो रिसीव कर लिया मास्क। अगर वो रिसीव ना करते, वो लॉट ऐसा कैसे मेरे पास वापस आता है, मैं जहाँ से लाया था मैं वहीं पे दे देता। मैंने कहा तुम्हारी गलती थी, तुमने लेट लिया। पर उन्होंने वो रिसीव कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है मैं इनका देखती हूँ, कुछ करती हूँ मैं। एक और सेकेंड रील है मैं, उन्होंने कहा कि मैं कुछ करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, देख लो जितने जल्दी हो सके। अब मुझे उम्मीद थी कि चलो यार बेच देंगे, एक होप लेके चलते हैं ना मन में। जब लॉस हो रहा होता है, हमें दिखता है कि सामने घाटा है, लेकिन हम तब भी दिल की तसल्ली के लिए कहते हैं कि चलो ठीक है, हो जाएगा, सह लेंगे। ऑलमोस्ट 1 महीना, कब पापा को पिछले मई में कोविड हुआ था, मैं 15 में, 15-20 दिन हो गए उनके पास ही माल पड़ा था। उन्होंने कुछ एक्स अमाउंट ऑफ पीसेस बेचे। 10,000 में से उन्होंने कितने बेचे? 10,000 में से उन्होंने बेचे कितने, मुझे बताया कि 6,000 बिक गए। मैंने कहा अब कह रही है मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं 4,000 का क्या करूँ। मतलब जब कोविड का टाइम बिल्कुल जा चुका है, सब अपने अपने घर में मास्क, एक टाइम था मार्केट पीक पे था, अब मार्केट में दम ही नहीं बचा मास्क की। तो इट वॉज लाइक कि अब मुझे दिख गया था पैसा मर रहा है, वो पैसा नहीं देने वाली वो औरत। ऐसे वर्ड्स यूज़ नहीं करना चाहूँगा, बट इट्स समथिंग सीरियस, वो यू दे नहीं पाए। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो 4,000 पीस वापस भेज दो। अब क्रेडिट पे काम था तो एडवांटेज उनके पास थी। अगर मेरे पास एडवांस में पेमेंट होती तो भाई मैं सीधा बोलता मेरे को तो मैं नहीं दूंगा पैसे। उन्होंने कहा कि मैंने कहा ठीक है, आप जो नहीं बिके आप वापस भेज दो। मैंने पापा से बात करी, हमारा मेडिकल स्टोर है, मैंने कहा वो बिक जाएंगे। पापा कहते हैं भाई देख अब कोशिश करी जा सकती है, उस टाइम उतना तो हम निकाल भी देते हैं। तो सारी बात ये हुई कि उन्होंने बोला कि, मैंने कहा ठीक है भेजो। अब मैं उनसे बात कर रहा था आज, उन्होंने कहा कि मैंने आपको 4,000 पीस नहीं 5,000 पीस भेजे। मैंने कहा मैं सच में, अगर यार सीधा सीधा 2,000 का डिफरेंस, इट इज लाइक 1.4 इंटू कितने हज़ार, सीधा सीधा 1,400 रुपये का डिफरेंस बैठता है। कहती मैंने आपको 4,000 नहीं 5,000 पीस भेजे। लाइक व्हाट द सीरियसली। तो 7,500 का काटा यहाँ पे, 5,000 7,500 12,000 हो जाते हैं, 12,500। उसी बीच अब मेरी एक बहुत अच्छी आदत है, मेरी आदत ये है कि मैंने चल ये काम स्टार्ट किया था, मैंने ये चीज़ सोच ली थी आगे बढ़ूंगा पर कभी किसी का पैसा नहीं मांगूंगा। और वो ये हमेशा मेरे साथ उसूल रहा है। मैं कहीं पे भी गया हूँ, मैंने कभी किसी का पैसा नहीं मारा। लाइक इट इज़ समथिंग, अगर किसी का हिसाब में दिक्कत हो रही है ना, वो बात अलग है। जो उसने मुझे अमाउंट बोली वो मैंने दी, चेक करके दी। अगर कम बन रहा है तो बता दिया, नहीं भी ये बिजनेस है, दिस इज द बिजनेस। अगर हमें मार्केट में स्टैंड करना है तो एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, थोड़ा ऊपर बढ़ने के लिए किसी ना किसी को नीचे गिराना पड़ता है। तो सारी बात यहाँ हुई। ये कितना बैठा? 12,500 का। फिर दो रीसेलर्स हैं, दे वर वर्किंग ऑन क्रेडिट। उन्होंने ऐसे ही क्रेडिट लेते रहे। उन्होंने भी मेरे ख्याल से 4,000 आया जैसे मैंने पेमेंट करने के लिए बोला, ग्रुप लिफ्ट। फिर बात आती है वंश और मेरी डील की। वंश और मैंने एक डील करी थी। जम्मू हमारा माल गया था, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर गया था, जम्मू नहीं गया था, श्रीनगर गया था। माल की जो कॉस्ट थी वो 30,000 थी। उस बंदे ने हमें कितना, उन्होंने हमें 20 या 25 कुछ हज़ार रुपये एडवांस दिया था, 20,000 रुपये कुछ एडवांस दिया था। अब हमने जब उन्होंने बाकी पेमेंट मांगी तो उन्होंने क्वालिटी में कमी निकालनी स्टार्ट कर दी एंड वो 10,000 का लाफा भी हमें लग गया। अब पता नहीं, मैं सीरियसली कहूँ, मैं वंश से वो लेना नहीं चाहता, पर एज अ बिजनेस पार्टनर या कुछ भी कहो, जब जो डील हुई है लेने पड़ेंगे। तो 10 का तो मान के चलो मैंने अभी जो झेला है अभी तक का, तो इट इज़ लाइक 10, 12, 80, 8, 20 टोटली। पिछले महीने जो मैंने हिसाब लगाया, आई मीन 30,000 डेप्थ घाटे में चला हूँ, माइनस चली है। एंड 30,000 इज समथिंग
अगर मैं 15 रुपये एक शर्ट पे कमाता हूँ, आप खुद सोच लो मुझे 30,000 रुपये कमाने के लिए कितनी शर्टें बेचनी पड़ेंगी। तो ये सारा है, एंड जिसके साथ साथ म्यूचुअल फंड्स बाकी खर्चे चल रहे हैं। खुशी की बात है मेरे ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। खैर जो भी है बस इतना ही है, मन किया शेयर कर दिया। आज का ब्लॉग बस यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ कि ये बात पसंद आई हो एंड थोड़ा आप लोग सीखो इस चीज़ से। एज ऑलवेज हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो। आपका अपना युवराज सिंह तोमर।